Hello everyone. Today we start 13th chapter of अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अथात दोषोपक्रमणीय अध्याय व्याख्यास्यामः इति अस्माकं आत्रेयादि महर्षयः। अब इसके बाद हम दोषोपक्रमणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा कि आत्रेयादि महर्षियों ने कहा। यहाँ पे वात पित्त कफ के उपचार के बारे में बतलाया है। तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि वात के लिए वस्ति श्रेष्ठ है, पित्त के लिए विरेचन श्रेष्ठ है और कफ के लिए वमन श्रेष्ठ है। उसी प्रकार वात के लिए तैल का उपचार में प्रयोग करें, पित्त में घृत का प्रयोग करें, कफ में मधु का प्रयोग श्रेष्ठ बतलाया गया है। अभी जो मैंने दोस्तों वस्ति, विरेचन, वमन, तैल, घृत और मधु के बारे में जो बात बतलाई है सभी से इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप चिकित्सा करें, वात की करें, पित्त की करें, कफ की करें, इन 6 बातों को हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले वात के उपचार के बारे में। वातस्य उपक्रमः स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु। आचार्य ने कहा कि ओलिएशन थेरेपी, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑयल ऑब्लिक घी ऑब्लिक फैट। ऑयल इसमें फर्स्ट रेकमेंडेड है और सभी बाद में। स्वेद के लिए बोला है, स्वेदन डायफोरेसिस स्वेटिंग थेरेपी करवाने के लिए। मृदु संशोधन के लिए कहता है। मृदु संशोधन से माइल्ड विरेचन और माइल्ड पंचकर्म में वमन आदि कर्मों को निम्न स्तर पर किया जाएगा। एक्सेस ऑफ पंचकर्म, यदि अति हो जाती है पंचकर्म की तो वात दोष नॉर्मली बढ़ जाएगा। स्वादु अम्ल लवण उष्ण भोज्य, फूड्स विच आर ऑफ स्वीट सोर एंड साल्टी टेस्ट। नेक्स्ट इज अभ्यंग, ऑयल मसाज, मर्दन, सिंपल मसाज, वेस्टर्न, रैपिंग या कवरिंग द बॉडी, ऑर्गन विद द क्लोथ, त्रषण, threatening, frightening, shake, pouring of herbal decoctions, oils on the affected area, paistic gothic madhya, wine prepared from corn flour and jaggery, snigdh ushna basti, enema therapy, fat oil enema with drugs of hot potency, सूक्ष्मशीलता, comforting the patient, सूक्ष्मशीलता जिसको बोला गया है। दीपन पाचन सिद्ध स्नेह, medicated fats of different kinds, sources prepared with drugs causing increase of hunger and improving digestion, मेद्य पिशित तैल अनुवासन, ओलिएशन एनिमा, बस्ती भी जिसको बोलते हैं एनिमा, ऊपर बस्ती एक और बार आया, दोबारा आया है। prepared from juice of fatty meat and oils, and इसके अलावा बस्ती नियम अनुवासन हेमाद्री और बस्ती नियम विधि पूर्वक बस्ती का देना। अरुण दत्त यह अर्थ ठीक है क्योंकि अनुवासन को उन्होंने अलग गिना है। आचार्य ने पित्त के उपचार के लिए पित्तस्य सर्पीशः पानम स्वादु शीतै विरेचनम। आचार्य कहते हैं सर्पी पान, सर्पी माने घृत, मैंने आपको पहले ही बताया था। पित्त की चिकित्सा के लिए घृत को श्रेष्ठ माना है। इट कैन बी प्लेन और मेडिकेटेड बेस्ड ऑन फिजिशियंस एडवाइस, जैसे वैद्य आपको बतलाएं उसी प्रकार लें। स्वादु शीत विरेचन, स्वादु मधुर रस, शीत विरेचन पर्गेशन थेरेपी विद ड्रग्स ऑफ स्वीट टेस्ट एंड कोल्ड पोटेंसी। इनटेक ऑफ फूड एंड ड्रग हैविंग स्वीट bitter and astringent tastes, inhaling of fumes from herbs that are coolant, pleasant and cordial, anointing the body with camphor, sandalwood paste, vetiver paste very frequently। और आचार्य क्या कहते हैं, शीतल वायु, जिनसे किसी प्रकार का भेद या शर्म नहीं, ऐसे हमजोली मित्र, अव्यक्त कोमल वाणी वाले पुत्र, चित्त के अनुकूल चलने वाली, शील से शोभित प्रिय धाराएं, शीतल जल की धाराएं। कहता है रेजिडेंस जो आपका होना चाहिए मूनलाइट में इवनिंग, और एन्जॉइंग प्लेजेंट म्यूजिक, सॉफ्ट कोल्ड ब्रीज और कंपनी ऑफ फ्रेंड्स हु डू नॉट रिस्ट्रेन हिम,
sons who speak orderly and with innocence, spending time with wife and which is obedient, pleasing and virtuous, residing in house equipped with fountains, emitting cold water, parks, ponds, spending time in house near water reservoirs, जैसे तालाब के किनारे या बाग की बावड़ियाँ, उत्तम घाट वाले विपुल स्वच्छ तालाब, सुंदर कमल वाले तालाब जिनके किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हों, मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थ, कंज्यूमिंग मिल्क, घी और विरेचन, परगेशन थेरेपी इज़ द बेस्ट फॉर द पित्त. नेक्स्ट इज कफज व्याधियों का उपचार कैसे किया जाएगा. मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे वमन को श्रेष्ठ बोला है और मधु को. मधु कर्षण करता है इसलिए मधु को श्रेष्ठ बोला है. आचार्य क्या कहते हैं, विधि युक्त तीक्ष्ण वमन विरेचन, स्ट्रॉन्ग एमेसिस एंड परगेशन इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, कंज्यूमिंग फूड विच इज आर ड्राई मंथ्स. कि आप यहाँ पे देखेंगे कफ के लिए गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछले गुण रहते हैं. इनके विपरीत रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म सचलोद विशद खर आदि गुणों से युक्त औषधियों का पान कराया जाए. कंज्यूमिंग फूड इन लिमिटेड क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में भोजन ना कराया जाए. कंज्यूमिंग फूड दैट हैव तीक्ष्ण उष्ण पंजेंट बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट. ओल्ड वाइन, कीपिंग अवेक एट नाइट, रात में जागरण के लिए बोलता है. और संभोग में प्रीति और अनेक प्रकार के व्यायाम करवाने चाहिए. मैंने एक्सरसाइजेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, चिंता करवानी चाहिए, वरी उसको करवाना चाहिए. ड्राई मसाज ऑफ द बॉडी एंड वमन, एमेसिस थेरेपी, ड्रिंकिंग ऑफ सूप्स ऑफ ग्रीन्स, यूज ऑफ हनी, थेरेपीज एंड मेडिसिन्स दैट रिड्यूस फैट, inhalation of medicinal smoke, fasting, gargling और फेसिंग डिफ़िकल्टीज. अर्थात दुख यह सुख के लिए, यह अर्थात कफ नाशक है. सुख का अभाव उसके लिए रहना चाहिए, उसको पता लगते रहना चाहिए. नेक्स्ट, वात पित्त कफ तीनों के उपचार के बाद उनके द्वंद्वज और सन्निपातज उपचार के लिए आचार्य ने उनके अपने अपने उनके दोष के अनुसार चिकित्सा हमें करनी चाहिए. अन्य उपचार में ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है. ग्रीष्म प्रायो मरुत पित्ते वासंत कफ मारुते मरुतो योग वाहित्वात कफ पित्ते तो शारद. आचार्य कहते हैं कि जब ये कफ और पित्त अपने स्वतंत्र रूप से कोई व्याधि को उत्पन्न करते हैं तो इनकी चिकित्सा अलग रहती है. लेकिन जब ये वात इनसे जब जुड़ जाता है, वात पित्त को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाता है. कफ के साथ जुड़ जाएगा तो कफ को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएगा. व्हेन द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वात एंड पित्त इज सिमिलर टू द रेजिमेन ऑफ ग्रीष्म ऋतु. फॉर कफ एंड वात कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट it is similar to the regimen of Vasant Ritu. And then we go towards Kaph and Vataj. It gone towards treatment regarding Vasant Ritu. जब भी इस बात को अगर साधारण रूप से समझा जाए, वात पित्तज में ग्रीष्म ऋतु, कफ पित्तज में शरद ऋतु, कफ वातज में वसंत ऋतु, इस प्रकार हमें उपचार करना चाहिए. उपचार का समय दोष को संचय के समय, यह श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है. ग्रीष्म प्रायो मारुत पित्ते वाला श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, चय एव जयेत दोषम कुपितम तत्विरोधयन सर्वकोपे बलियांसम शेष दोष अविरोधतः. आचार्य कहते हैं जब दोष का संचय काल में ही शांत कर लिया जाए उससे बेस्ट कुछ भी नहीं. दोष यदि कुपित अवस्था में आ जाए, दूसरे दोष को दूषित करने से पहले ही उसे शांत कर लेना चाहिए. तीसरी बात कहता है जब तीनों दोष कुपित हो जाएं तो बलवान दोष को
पकड़कर शेष दोषों का विरोध न करते हुए, जैसे वात की चिकित्सा कर रहे हैं तो ऐसी चिकित्सा करें जिससे कफ भी ना बढ़े और पित्त भी अपने स्थान पे बना रहे। कहता है तीनों दोष जब कुपित हो जाएं तो बलवान दोष की चिकित्सा हमें इस प्रकार करनी है कि दूसरे दोष अपने स्थान पर शांत रहें, बने रहें। जैसे वात की चिकित्सा करने लगे, कफवर्धक पदार्थ दिया, उधर पता लगा कफज व्याधि कोई उत्पन्न हो गई। पित्त को शांत करने की कोशिश की, पित्त को शांत किया, उधर पता लगा वात बढ़ गया। तो हमें ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए जिससे शेष अकुपित दोष कोई विकार उत्पन्न न करें। नेक्स्ट, आचार्य ने आगे शुद्ध चिकित्सा के बारे में वर्णन किया है कि विरुद्ध उपचार न करने। शुद्ध चिकित्सा उसे कहते हैं जब किसी रोग की या दोष की आप चिकित्सा करें और उससे कोई दूसरी व्याधि या दूसरा दोष प्रकोपित न हो। क्या कहता है, जो एक रोग को शांत करके दूसरे रोग को उत्पन्न करता है वह प्रयोग श्रेष्ठ नहीं है। शुद्ध श्रेष्ठ प्रयोग वह है जिस रोग की हम चिकित्सा करें परंतु दूसरे रोग को पैदा न करें। कोष्ठ से शाखा आदि में जाने का क्रम, कोष्ठ से व्यायाम के कारण, उष्णता के कारण, अहित आचरण के कारण, वायु को द्रुतगामी अर्थात उससे प्रेरित दोष कोष्ठ से शाखा में, बहिर्मार्ग में अथवा अस्थि और मर्म में मध्यम मार्ग में पहुंच जाया करते हैं। कैसे? बाय द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, इंक्रीज ऑफ हीट, अनसुटेबल अनहेल्दी एक्टिविटीज एंड ड्यू टू क्विक मूवमेंट ऑफ वात द इंक्रीज दोष मूव आउट ऑफ द कोष्ठ। कोष्ठ किसको कहते हैं याद रखेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द शाखा। शाखा में क्या आता है, टिश्यू, अस्थि, बोन्स एंड मर्म्स, वाइटल ऑर्गन्स एंड वल्नरेबल पॉइंट्स। इन सब को याद रखेंगे। मूवमेंट ऑफ शाखा टू कोष्ठ, शाखा से कोष्ठ में जाने का गमन क्रम क्या रहेगा, दोष मूव फ्रॉम बॉडी चैनल्स एंड टिश्यू टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपकी सेल्स से, टिश्यूज से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आएंगे बाय द इफेक्ट ऑफ प्योरिफिकेशन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, वस्ती वगैरह से। क्लियरिंग एंड वाइडनिंग ऑफ द माइन्यूट बॉडी चैनल्स, आपके जो स्रोतस हैं उनके सबके क्लीन हो जाने के बाद, उनके मुख खुल जाने के बाद, बाय फर्दर इंक्रीज ऑफ दोषों के बढ़ जाने से, बाय लिक्विफेक्शन, बाय मैच्योरिटी, बाय बैलेंसिंग एंड कंट्रोलिंग वात। आचार्य क्या कहते हैं कि स्रोतों के मुखों का शोधन हो जाने से, खुलने से, दोषों में वृद्धि हो जाने से, विलयन दोषों का अपने स्थान पर पाचन हो जाने से तथा वायु के नियंत्रित हो जाने के कारण दोष शाखा से अस्थि, संधि और मर्म में से कोष्ठ में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ।